एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन करेंगे तो ये 1/1/r1 माइनस 1/r2, और ये रहा हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ से हमारा जो रिलेशन आ गया वो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक कन्वेक्स सरफेस लेते हैं। ये हमारा एक कन्वेक्स सरफेस है। इसको एज्यूम हम लोग ऐसा कर लेंगे कि कन्वेक्स सरफेस का इस तरफ वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट, ये मीडियम टू है इस तरफ, ये मीडियम वन है। ये मीडियम वन जो हमारा है वो रेयरर मीडियम है, और मीडियम टू जो है हमारा है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, इस तरफ डेंसर मीडियम में ये कंप्लीट इस तरफ का हिस्सा जो हमारा वो ग्लास ही है। इस तरफ का कंप्लीट हिस्सा मीडियम वन जो है वो एयर मान ले रहे हैं, रेयरर मीडियम। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके इस पॉइंट से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पर हम लोग कुछ एक रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करेंगे, हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मीडियम वन जो है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। इस डेरिवेशन के बाद में ही हम लोग समझ पाएंगे लेंस मेकर्स फार्मूला के कंप्लीट डेरिवेशन को। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओ पॉइंट पे है। अच्छा, यहाँ पर ये जो कन्वेक्स सरफेस हमारा है इसका एक सेंटर भी होगा ना, ये जो सेंटर होगा यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट सी रहा, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन अगर हम लोग को करना हो, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से दो रेस को निकालते हैं, है ना। एक रेस तो हमारा जाएगा क्या, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, दूसरा रेस जो जाएगा वो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से ये पॉइंट करता हुआ जा रहा है हमारा, ये दूसरा रे हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को पता क्या है कि ये चूंकि रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना, ये M2। तो हम लोग जान रहे होते हैं कि जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो इसका रिफ्रैक्शन होता है, बट और ये रिफ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल की तरफ होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये नॉर्मल किस तरफ है। तो किसी भी, अगर हम लोग स्फेरिकल पार्ट को ले ले तो उसका जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर की तरफ जाता है। माने तो ये स्फेयर है, इसका ये पार्ट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर से क्रॉस करेगा। इस पार्ट का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका भी हमारा नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो होता है वो सेंटर से पास करते हैं। तो इस वाली कंडीशन में भी यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल क्या होने वाला है, सेंटर के थ्रू पास करेगा। यहाँ पर हम इसको डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सेंटर से पास कर रहा होगा। अब चूंकि ये लाइट रे जाने वाला था कुछ ऐसे, बट अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और वो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से चला गया। अब कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल के साथ में जो एंगल यहाँ ये बन रहा है इसको हम लोग एंगल आई कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो एंगल, जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये जो रे एंगल बना रहा है, अच्छा एक और बात ध्यान देना है, ये लाइट रे जो हमारा, एक तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ये चल रहा है, ये चलते हुए जाएगा और इस पॉइंट पे मीट करेगा। तो यह पॉइंट हमारा है जहाँ पर कि इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पे दो लाइट रेज आपस में मिलता है ठीक उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वापस हम लोग पहुँचते हैं। ये एंगल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है ये लाइट रे, ये अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना इमेज के द्वारा, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल गामा। ये हो गया हमारा गामा एंगल। ठीक है, अच्छा, एक क्या करते हैं ना, यहाँ पे थोड़े सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, जिसको कोई हम लोग यहाँ पे एन से डिनोट कर देते हैं, और ये पॉइंट हो गया हमारा क्यू, तो ये क्यू एन हो गया। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, ये पॉइंट का मान लेते हैं हम लोग पी है, तो ये जो पी एन का लेंथ है ना ये बहुत ही छोटा है। तो हम लोग जहाँ भी पी और एन जो होगा ना उसको हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं हम लोग। और अब कुछ टर्म्स डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो पी से ही मापते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ है इसको हम लोग यू से डिनोट करते थे, ये हो गया हमारा। इसके बाद में सेंटर का जो डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया।
और इसके बाद में जिस जगह पर इमेज बन रहा है वो हमारा वी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आ, ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सारा जो एंगल्स हम लोग यहाँ पे फॉर्म करें ये सब बहुत ही स्मॉल एंगल्स है। ठीक, अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स हम लोग को ये बात ध्यान रखना, कुछ एजम्पशंस लेना पड़ता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे ना कि इन सारे डेरिवेशंस को देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि फिजिक्स में हम लोग जब भी बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल्स का यूज़ करते हैं तो किसी स्मॉल एंगल का अगर हम साइन निकालते हैं, मान लेते कोई थीटा है जो कि वेरी स्मॉल है, उसका साइन का जो वैल्यू होगा वो थीटा ही होता है। अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली वो थीटा ही होता है। ठीक है, और वो टेन थीटा के भी बराबर होता है। मतलब टेन थीटा जहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल एंगल हो उसको थीटा भी अप्रॉक्स किया जा सकता है, अगर और साइन थीटा हो तो उसको भी थीटा अप्रॉक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर ये मीडियम रेयरर M1 है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन को लेकर के बढ़ते हैं। इस फिगर को पहले नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसी की मदद से हम लोग सारे डेरिवेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन आई बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, बाई साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। वो जो कांस्टेंट होता था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जैसे ये जो हमारा कॉन्वेक्स पार्ट था ये मीडियम 1 से लाइट रे मीडियम 2 में जा रहा है, तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि अप्रॉक्स कर देते हैं, साइन आई को अप्रॉक्स करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को अप्रॉक्स करके आर लिख देते हैं। तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको क्रॉस करते हैं, तो आई टाइम्स ऑफ म्यू वन इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ म्यू टू। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे आगे और एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ट्राइंगल ओ क्यू सी में। हम लोग को एक्चुअल में जो रिलेशन फाइंड आउट करना है ना वो फाइंड आउट करना है यू वी आर और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो हमको ये एंगल आई और एंगल आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा वहाँ से। तो एंगल आई को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या देखते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये रेड से जो भी डिनोट किया जा रहा है, ये रहा एक ट्रायंगल। हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर में क्या अगर इसका नाम दे तो ये क्या बन गया, ओ क्यू, सॉरी ये वाला ट्रायंगल नहीं होगा, सॉरी ये जो हमारा ट्रायंगल होगा ना वो ये वाला ट्रायंगल होगा क्योंकि ये नॉर्मल इस तरीके से बन रहा है, ये नॉर्मल पे ये एंगल आई बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग लेंगे, ये रहा हमारा ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये क्या ट्रायंगल का नाम है, क्यू ओ सी। तो क्यू ओ सी में क्या देख रहे हैं, जो एंगल आई है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा और बीटा जस्ट इसका ऑपोजिट, अल्फा और गामा इसका जस्ट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू सी क्या हम लोग देखें, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि एक और ट्रायंगल लेंगे और वहाँ से आर को भी एलिमिनेट करेंगे। तो आर के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला हमको यहाँ पे आर दिख रहा होगा, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कोई और कलर से, ये आर है यहाँ पे, ये आर। तो आर को लेकर के हम लोग नीचे वाले एंगल्स के बीच में अल्फा बीटा गामा के बीच में कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं क्या, तो हाँ देख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आर ये ट्रायंगल को अज्यूम करते हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये गामा हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो क्यू सी आई ट्रायंगल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आर और बीटा का सम जो है वो गामा के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू सी आई, क्या हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब इस सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो रिलेशन अभी आया था ना जस्ट, क्या था, म्यू टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या था, आर था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो म्यू वन
आई की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन म्यू वन गामा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये गामा वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा अगला वाला, ये बन जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू गामा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बहुत ही छोटा एंगल्स है, इसीलिए हम लोग जस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा और गामा की जगह टेन गामा। तो ये हो जाएगा म्यू वन टेन अल्फा प्लस म्यू टू टेन बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा। ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग टेन अल्फा के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू क्या है, इसके लिए हम लोग को वापस से फिगर में आना पड़ेगा। तो टेन अल्फा हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर जाके देखें तो हम लोग टेन अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, ये ट्रायंगल जो था हमारा क्यू ओ सी के अंदर देखें, क्यू ओ सी के अंदर में क्यू ओ सी नहीं सॉरी क्यू ओ एन के अंदर देखें, क्यू ओ एन, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्यू ओ एन, क्यू ओ एन। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेन अल्फा जो हमारा होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू एन बाई ओ एन, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्यू एन बाई ओ एन। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख लेंगे म्यू वन क्यू एन बाई ओ एन। ठीक वैसे ही अगर बीटा को हम लोग देखेंगे तो बीटा बीटा के लिए हम लोग ट्रायंगल में देखेंगे तो ये बीटा हमारे यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं क्यू एन बाई एन आई, क्यू एन बाई एन आई। ठीक ऐसे ही म्यू टू माइनस म्यू वन और टेन गामा के लिए भी देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्यू एन टेन गामा, ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर क्यू एन बाई एन सी, क्यू एन बाई एन सी। ये क्यू एन कॉमन इधर से लेंगे, ये कट जाएगा कंप्लीटली, तो हमारा बचेगा यहाँ पर म्यू वन बाई ओ एन प्लस म्यू टू बाई एन आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एन सी। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इन सारे के वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, और विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में। तो यहाँ पर ओ एन जो हमारा हो गया ओ एन, ओ एन, ये ओ एन जो है वो लगभग यू ही है, क्योंकि पी और एन जो हमारा वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये यू है। बट इसका मेजरमेंट हम लोग कभी भी याद होगा कि साइन कन्वेंशन में अगर लाइट रेज इस तरफ से आता है तो हम लोग जस्ट उसके अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो उसका साइन माइनस में आ जाता है। तो चूंकि हमको अगर ओ एन को मापना है तो हमको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा इस तरफ, और इस वजह से यहाँ पर जो साइन होगा हमारा वो माइनस ऑफ यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे क्या भर देंगे, म्यू वन बाई माइनस ऑफ यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस यू वन बाय आर। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन आ गया वो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर आ गया। आई होप कि ये रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, और ये रिलेशन किस तरीके से आया ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा था तो ये रिलेशन हमको मिला। अब क्या हो अगर सेम ही कंडीशन रहे लेकिन लाइट जो हमारा है वो डेंसर से रेयर की तरफ जाए, तो अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा ना तो रिलेशन हमारा सेम ही होने वाला है, आप लोग उसको डराइव कर सकते हो। बट यहाँ पर सिर्फ जो चेंज होगा ना वो होगा कुछ वैल्यूज के अंदर में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर अगर लाइट रे जैसा भी क्या हुआ कि हम लोग सेम ही कंडीशन लेते हैं, बट लाइट रे क्या हो कि हमारा डेंसर से रेयर की तरफ अगर मूव करे तो फॉर्मूला जो हमारा है ना वहाँ पर सिर्फ इस वाले फॉर्मूला में क्या देखे थे हम लोग, म्यू टू बाई वी था, बस यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। इसको हम लोग सेम तरीके से वापस से प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया, ये दोनों रिलेशंस जब रेयर टू डेंसर जा रहा है तो रेयर टू डेंसर जब जाता है तो यहाँ पर ये म्यू टू बन जाता है, तो एकदम याद रखना है
जब रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो रेयरर में ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो म्यू वन की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर म्यू वन म्यू टू जो है वो फिक्स रखे हैं, डेंसर को म्यू टू से डिनोट कर रहे हैं और रेयरर को म्यू वन से, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, म्यू वन की तरफ। इसलिए यू के साथ उस वाले फॉर्मूला में क्या था, यू के साथ क्या जुड़ा हुआ था, म्यू वन, और वी के साथ म्यू टू, क्योंकि इमेज जो हमारा है वो डेंसर में बन रहा था। बट चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरफ कंप्लीट ग्लास है और इस तरफ हमारा रेयरर मीडियम है, ये म्यू टू हो गया, ये म्यू वन हो गया, तो यू के साथ म्यू टू रिलेट हो गया और यू म्यू वन के साथ में वी रिलेट हो गया। तो ये कंप्लीट क्लैरिटी मिल गया हो कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। अब हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की तरफ। लेंस मेकर्स फार्मूला, अब इसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी हम लोग जो लेंस मेकर फार्मूला को डेराइव करेंगे ना, वो फॉर कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ये कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये जो पार्ट होता है। ठीक, ये सरफेस हो गया हमारा पहला सरफेस, ये हो गया, ये S1 सरफेस हो गया। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा हमारा वो इस तरफ का ही होगा, इसको C1 से डिनोट कर दे रहे हैं। वैसे ही इस तरफ का ये जो सरफेस दिख रहा है हमको, इसका अगर हम लोग कंप्लीट ड्रॉ करें तो इसका सेंटर इस तरफ कहीं आने वाला होगा, ये C2 हो गया। ठीक है, ये सब कुछ एकदम ध्यान देते चले जाना कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। ये चारों तरफ हमारा रेयरर मीडियम है, इसका मान लेते हैं कि ये म्यू वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो हमारा लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं कि ये म्यू टू होने वाला है। ठीक है, अब एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम इसको रेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से दो लाइट रेज निकलेगा, एक तो जा रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइट रे हम लोग क्या ले रहे हैं ना, कि दूसरा लाइट रे को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो गया इस तरीके से कुछ एंगल बनाता हुआ यहाँ पे इस सरफेस पे टकराया। फिर क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर से पास होते हो जाएगा और ये लाइट रे क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा। मतलब अगर ये लाइट रे ऐसे जाने वाला था सीधा इस तरीके से, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ज्यूम कर ले रहे हैं कि ये मान लेते हैं ऐसे बढ़ गया अगर आगे, तो इमेज जो है हमारा वो कहाँ बनता है, कुछ इस पॉइंट पे इमेज बनता है, आई डैश। ठीक है, बट एक्चुअल में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, ये लाइट रे जैसे यहाँ पे आया होगा फिर से ये डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस S2 बना रहा है, ये जो सरफेस है ये S2 सरफेस है ना, तो S2 सरफेस पे हम लोग फिर देखें कि किस तरफ बेंड करें, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा खिंचपिच हो रहा होगा बट एकदम ध्यान देना है। ठीक है, तो ये लाइट रे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो लाइट रे को जाना ऐसा चाहिए था, बट ये क्या करेगा, अवे कर बेंड करेगा हमारा। ठीक है, लाइट रे जो हमारा है वो इस कंडीशन में फिर से बेंड कर जाएगा, और बेंड करने के बाद ये किधर चला जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल को अगर हम इस तरीके से आगे प्रोड्यूस करें, तो लाइट रे जो हमारा था वो नॉर्मल के साथ में यहाँ पर ये इस तरीके से जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा तो अंदर की ओर घसक जाएगा ये, तो ये लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा और एक्चुअल में इमेज जो हमको वो इस पॉइंट पे बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना था इस पार्ट को। ठीक है, अब अगर हम S1 सरफेस का बात करें, ठीक है, S1 सरफेस का बात करें, तो यहाँ पर हम लोग S1 सरफेस से क्या देखते हैं, और सरफेस S1 क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि रेयरर टू डेंसर जा रहा था, ये सरफेस S1 के लिए लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ पहले मूव किया। तो अगर वैसा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं ना, ये यूज करेंगे फार्मूला, यहाँ से हम लोग वी यू आर जो एक्चुअल वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू टू बाई वी, वी जो है S1 सरफेस के लिए वी जो है वो ओ से लेकर के ऑब्जेक्ट, सॉरी ओ यहाँ नहीं लेंगे, ये सी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो v है हमारा वो c से i डैश बनेगा पहला सरफेस के लिए, तो इमेज यहीं पे बनने वाला था ना, तो c से i डैश बनेगा, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे सी आई डैश।
माइनस म्यू वन बाई यू क्या हो गया, सी से ओ बट नेगेटिव साइन में, ये क्या हो जाएगा अगेन माइनस ऑफ ओ सी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब इस सरफेस के लिए आर क्या हो जाएगा, सी, पहला सरफेस के लिए, ये पहला सरफेस है ना S1, ये इस तरफ वाला सरफेस, इसके लिए आर ये सी सी वन हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये सी सी वन हो गया। ठीक ऐसे ही हम लोग फॉर सरफेस सेकंड के लिए भी करेंगे, फॉर सरफेस S2। तो सरफेस जब S2 को हम लोग देख रहे होंगे तो वहां पर भी सेम तरीके से होगा, बट यहाँ पर लाइट रे क्या हो रहा है, S2 सरफेस ये वाला सरफेस है, ये सरफेस, तो इसके लिए लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, म्यू वन बाई वी स्टार्टिंग वाले ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ये सी से लेकर आई में बन रहा है हमारा, ये सी आई हो गया। अच्छा, सरफेस टू के लिए, सरफेस टू ये वाला जो पार्ट है, ये सरफेस जो है, ये सरफेस को अगर हम ऐसे डिनोट करें तो इसके लिए जो लाइट रे जहाँ पर इमेज बन रहा था वही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो स्टार्टिंग में इमेज क्या बनने वाला था, एक्चुअल इमेज आई वन वे बनने वाला था, तो यही आई डैश पे बनने वाला था, यही आई डैश इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आई डैश हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस म्यू टू बाई सी आई डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई, यहाँ पर इसके लिए जो आर हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये माइनस सी सी टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो दोनों रिलेशंस मिला इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू टू बाई सी आई वन माइनस म्यू वन बाई माइनस ऑफ ओ सी प्लस म्यू वन बाई सी आई माइनस म्यू टू बाई सी आई डैश इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय माइनस ऑफ आर टू। ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू टू सी आई डैश प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर बचा म्यू वन बाई ओ सी, ये माइनस माइनस कट के ओ सी हो गया, प्लस म्यू वन बाई सी आई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से, सॉरी यहाँ पर ये माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ पर ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, इसको एक बार थोड़ा सा और हम लिख ले रहे हैं, एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, और ये माइनस को अंदर भेज देते हैं, ये प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई माइनस ऑफ आर टू, ये म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, ये चूंकि माइनस बाहर था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, तो म्यू वन बाई ओ सी प्लस म्यू वन बाई सी आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा हमारा म्यू टू माइनस म्यू वन जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि बाकी सारे के वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ चूंकि म्यू वन कॉमन आ रहा है इसको भी एक बार इरेज करके म्यू वन कॉमन लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा म्यू वन वन बाई ओ सी प्लस वन बाई सी आई। ठीक है, वन बाई ओ सी, ओ सी क्या है चलिए देखते हैं हम लोग फिगर में, ओ सी, ओ सी जो हमारा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू है, और ये माइनस में हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा म्यू वन माइनस वन बाई यू। सी आई क्या है हमारा, ये इमेज डिस्टेंस है, ये सी आई इमेज डिस्टेंस है, ये प्लस में हो जाएगा हमारा, तो वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग देखें तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू हो जाएगा ये, और ये वन बाई एफ के बराबर हो जाता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से म्यू वन बाई इंटू वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। यहाँ से म्यू वन डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो ये वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन बाई म्यू वन करेंगे, तो ये वन बाई वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और ये रहा हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, और आई होप कि ये कंप्लीट समझ में आ गया हो। इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो फोकस है
ठीक है, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हम लोग देखें कि अच्छा इसको इतना फोकस का रिक्वायरमेंट है, ये फोकस का अगर हमको आइडिया हो, हमारे पास ग्लासेस जो दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हुआ रहेगा, और मान लेते हैं हम लेंस ऐसा बना रहे हैं जिसका दोनों का रेडियस को सेम रखना है हमको, तो उसको वैल्यू पुट करके यहाँ से आर का वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, और हमको पता चल सकता है कि अच्छा कितना रेडियस वाला हम लोग को इस जो ग्लासेस है वो दोनों सरफेसेस कितना रेडियस वाला यूज़ करना होगा इस खास फोकल लेंथ को प्राप्त करने के लिए। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया हो, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए